जय हिंद दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में संविधान में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। आर्टिकल 74 अर्थात अनुच्छेद 74 और 75 के बारे में इसका कुछ वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा तथा अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है अर्थात प्रधानमंत्री सरकार के जो भी निर्णय होते हैं उनमें प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। राजनीतिक प्रमुख अर्थात पॉलिटिकल लीडर होता है, सरकार का प्रमुख होता है तथा बहुमत दल का नेता होता है अर्थात जो लोकसभा में जो दल बहुमत में आता है उसका नेता ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है अर्थात प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति जो बहुमत दल का नेता होगा। यदि स्पष्ट बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो गठबंधन दल का नेता होगा या किसी बड़े दल का नेता होगा और 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेगा। प्रधानमंत्री और उसके सभी मंत्री को राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी होती है। प्रधानमंत्री और जो जितने भी मंत्री होंगे वो सभी राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए अर्थात यदि प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नियुक्त कर लिया जाता है और वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है, लेकिन ये समय केवल 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद उसको अपना पद रिक्त करना होगा अगर वो 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्यता नहीं ग्रहण कर लेता है। सदस्यता के लिए वो या तो निर्वाचित होकर के सदस्यता ग्रहण कर सकता है या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होकर के सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य के बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है अर्थात जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करता है अर्थात सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित करता है, उनको देता है। रक्षा मंत्रालय किसको देना है, वित्त मंत्रालय किसको देना है, अन्य जितने भी मंत्रालय हैं उनको किसको देना है, इसका निर्धारण प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। सभी मंत्रियों की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता अर्थात उसका प्रमुख होगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री से त्यागपत्र ले सकता है यदि वो मंत्री कोई ऐसा कार्य करता है जो मंत्रिपरिषद या मंत्री से तालमेल नहीं बैठता है उस बात को लेकर के, तो वो त्यागपत्र मांग सकता है या फिर किसी मुद्दे को लेकर के मंत्रिपरिषद के किसी निर्णय को लेकर के यदि मंत्री संतुष्ट नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। अगर वो व्यक्ति त्यागपत्र नहीं देता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से उसे कह करके बर्खास्त करवा सकता है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय जो भी होंगे वो राष्ट्रपति तक पहुंचाता है अर्थात ये दोनों के बीच में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी की तरह होता है। एक